भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरी वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। उपदेशामृत श्री उपदेशामृत कहाँ पर हैं हम लोग? जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए यहाँ से या पहले शुरू से ही हो? ये सारे कार्यक्रम है वो संपन्न करें। उसका पेज नंबर 38। सो हमने 9 विधियाँ देखी, राइट? भक्ति की 9 विधियाँ, श्लोक 3 पेज 35। बुक का पेज नंबर कौन सा? 38। ओके 38 पेज नंबर के श्लोक से शुरू करेंगे हम लोग। तो उपदेशामृत श्री उपदेशामृत पेज संख्या 38 श्लोक संख्या 3 चल रहा है हमारा। श्लोक संख्या 3 क्या है? क्या है? उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म परबंधनात् संग त्यागो सतोवृत्ति शर्विर्भक्ति प्रसीदेति। ओके, तो हमने सुना था कि रूपात बता रहे हैं डिक्टाफोन के बारे में कि डिक्टाफोन का उपयोग या टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें नरक में लेके जाती है। हाँ, तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम भगवान की भक्ति के लिए कर सकते हैं। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य जल। तो कृष्ण के लिए किसी चीज़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हर वस्तु कृष्ण की बनाई हुई है। आप कहेंगे डिक्टाफोन कृष्ण ने कहाँ बनाया है? रेलगाड़ी कृष्ण ने बनाई है? रेलगाड़ी किसने बनाई है? मनुष्य ने बनाई है। लेकिन रेलगाड़ी बनाने वाले को दिमाग किसने दिया है? भगवान ही प्रेरणा देते हैं, राइट? या हम सुनते हैं ना, बट न्यूटन को दिखा ये सेब पेड़ से नीचे गिरा, तो ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर को क्यों नहीं गया? तो इतने दिनों से तो सेब गिर ही रहे थे। अचानक से उस दिन उसके दिमाग में क्या आया है? एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, राइट? हु गिव्स द आइडिया? भगवान, कृष्ण गिव्स द आइडिया। तो आइडिया भी भगवान देते हैं। इसी प्रकार से इन आइडियाज़ या बुद्धि से हम लोग संसार में अलग अलग चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो निसंदेह डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। इस यंत्र के सारे भाग, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित हैं, भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकार हैं: भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो इनके बाहर आपने बनाई है। और ये सारी भूमि, वायु, जलो क्या है? बड़े सर, भूमि, आपो, हाँ, जलो, वायु, खम, मनोबुद्धि, रेवचा, अहंकार, है ना? तो ये 8 अष्टधा, ये 8 प्रकार की भगवान की भौतिक प्रकृति है। तो कोई भी चीज़ इनके अलावा नहीं बनाई जा सकती है। इन्हीं चीज़ों के मिश्रण से सारी चीज़ें बनती हैं, राइट?
तो आपको हमने 6 कलर ला के दिए, 6 कलर की डब्बी दी, उससे 6 कलर से आपने मिक्सिंग करके बहुत सारे कलर बना दिए। अब आप कह रहे हो आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस कलर्स। हाँ, तो भगवान कहेंगे ये बेसिक कलर किसने दिया आपको? हमने दिए। आप उसमें मिक्स करे जा रहे हो। मिक्स करने के बाद भी जो रूल बन रहा है वो रूल भी भगवान का बनाया हुआ है कि अगर आप किस में क्या मिलाएंगे, रेड में वाइट मिलाएंगे तो पिंक बन जाएगा, राइट। तो ये नियम बार बार हर जगह चलता है, कोई भी कलर ले आओ तो चलता ही नियम। किसी भी वाटर कलर, ऑयल कलर, ये कलर वो कलर, उसमें अगर रेड में वाइट मिलाएंगे तो सब में पिंक बनेगा, ऑरेंज पिंक वटेवर, हाँ बनेगा कि नहीं? तो इसका मतलब somebody is forcing that law। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि भूमि जल अग्नि वायु तथा आकाश के विभिन्न संयोगों एवं अंतः क्रियाओं से बने हैं। संयोग और अंतः क्रिया, समझ गए आप इस कलर को? अब अगर आप रेड ज़्यादा लेंगे वाइट कम लेंगे, जितना रेड ज़्यादा लेंगे जितना वाइट कम लेते जाएंगे उतना रंग बदलता जाएगा। कंप्यूटर में जिन्होंने काम किया वो ज़्यादा समझ पाएंगे इसको। उसमें वो जस्ट यू कैन मेंशन 397, 398, 399, 390 और उसको कम कर सकते हैं एक एक। यहाँ पे तो ब्रश से थोड़ा मुश्किल हो जाता है इतना माइन्यूटली करना, तो जितना बढ़ाएंगे उतना वो रंग बदलता जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? विभिन्न संयोग और अंतः क्रिया। तो मनुष्य क्या करता है? मनुष्य विभिन्न संयोग बनाता रहता है, अंतः क्रिया करता है। लेकिन ऑलरेडी जैसे कि हम कहते हैं कि हमने गधे और घोड़े को मिलाया तो खच्चर बना दिया। गधा और घोड़ा कहाँ से आया, ये क्वेश्चन है। तो हम जो अंतः क्रियाएं कर रहे हैं वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप कहते हो जी हमने आई डोंट नो मौसमी को और संतरे को मिलाया तो माल्टा बना दिया, पता नहीं क्या क्या। और पुराने ज़माने की नाशपाती और बब्बू गोशे को मिलाया तो नया बना दिया। वो कर लेते हैं वो लोग, उसकी कलम और उसकी कलम को लेके दोनों को जोड़ देते हैं, उसमें कुछ ग्राफ्टिंग करते हैं, वो नया पौधा बन जाता है, नया तो उसमें कुछ निकल आता है। ये बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि बेसिक इंग्रेडिएंट भगवान से आ रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि अब हम क्रिएटर बन गए। भगवान ने हमें खेलने के लिए दिया है सब कुछ और हम इसे खेल रहे हैं, और इसी खेल खेल में हम बहुत गलतियाँ भी कर दे रहे हैं और बाद में समझ आ रहा है। कुछ दिन पहले मुझे बता रहे थे वो हाइड्रो, व्हाट इज़ दैट हाइड्रो प्लांटिंग, हाँ हाइड्रोफोनिक। वो कह रहे हैं मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, पानी में उगाओ पानी में ही सारी चीज़ें डाल दो जो उसको खाने के लिए चाहिए, और बिना ज़मीन के आप पौधे उगाओ क्योंकि ज़मीन बड़ी महंगी है एक तो, और दूसरा ज़मीन में वो कह रहे हैं कंटामिनेशन है जो भी कह रहे हैं, और उगा रहे हैं वो उग रही है और लोग खरीद रहे हैं, महंगी खरीद रहे हैं आम सब्जियों से। तो ये अब ये करके हम क्रिएटर तो बन गए, ये करके हम क्रिएटर नहीं बने वास्तव में। क्योंकि अभी भी लाइफ इज़ कमिंग फ्रॉम द लाइफ, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हम जस्ट थोड़ा सा संयोग कर ले रहे हैं, जैसे कि बच्चा कलर की मिक्सिंग कर लेता है। समझ में आया कि नहीं? अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया। कौन सा यंत्र? डिक्टाफोन। किंतु उसका मस्तिष्क तथा सारे अव्यय कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। कृष्ण द्वारा प्रदान किए सारे अव्यय, ऑल द मटेरियल्स आर कमिंग फ्रॉम कृष्णा। ओके, कृष्ण के कथन मत स्थानी सर्वभूतानी के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि चूंकि कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। समझ में आया? अब बताइए, कोई भी वस्तु कह रहे हैं किसी भी वस्तु को, इसका मतलब त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है। हाँ, तलवार को, तलवार तो नेगेटिव चीज़ है ना, लेकिन लगाया जा सकता है। जैसे कि अर्जुन ने लगाया बाण को, हर चीज़ को लगाया जा सकता है। ब्रह्मास्त्र को, ब्रह्मास्त्र, एटम बम, एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम्स, भगवान की सेवा के लिए। कैसे? अर्जुन ने लगा के अश्वत्थामा के बाण को काट दिया, ठीक है। और आप लोग एनर्जी भी क्रिएट कर सकते हो चाहो तो पॉजिटिवली, तो इस प्रकार से शक्ति को लगा सकते हैं। तो इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप यू नो कि कैसे चीज़ों को इस्तेमाल करना है। कई हमारे भक्त भाई लोग जब शादी कर लेते हैं, कुछ बच्चे हो जाते हैं, कहते हैं क्या बेकार है, सब छोड़ो, बेकार है सब,
इससे पहले तो हम ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी थी, सवेरे उठते थे मंगला आरती में भाग लेते थे। अब जैसी सवेरे दबे पाँव उठते हैं पीछे से कहो मम्मी, मुसीबत गले पड़ गई। हाँ, और इस चक्कर में कई लोग, कुछ दिन पहले भी कोई मुझे बता रहा था कि बड़े खुशी होकर बता रहे थे माता जी, हमारे यहाँ के नहीं कहीं और, तो कह रही थी कि मैं सवेरे सवेरे मेरा ये हो जाता, बड़ी खुश थी। क्यों? कह रही मेरा बेटा 6:30 से पहले उठता ही नहीं है। बड़े पसंद थे वो। अब उठता नहीं अलग बात है, लेकिन वो चाहती भी नहीं कि उठे। 10 साल 15 साल 20 साल सोता रहे ताकि हमारा काम चलता रहे। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। वो भी भगवान की एनर्जी है, नहीं उसको भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। अब जब दूसरी एनर्जी को लगाते हैं तो अपनी एनर्जी कम भी तो हो जाती है थोड़ी, नहीं। हमारे भक्तों में एक और ख़ास बात है, किसी भी भक्त को बोलो कि उनसे काम ले लेना, उनके साथ भक्त के साथ मिल लेना, अरे प्रभु जी उससे जल्दी तो मैं ही कर लूँगा। नहीं, उसको समझाओ, दिमाग लगाओ, 4 दिन तो मेरे ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। इनवेरिएबली हर कोई यही बोलता है मेरे को। तो क्या करें इसमें, क्या सही है इसमें? लगाना चाहिए। तो 4 दिन जो बर्बाद हुए वो उसके बाद तो आगे 4 दिन निकाल के बाकी दिन अच्छे, मतलब बाकी के दिन अच्छे हो जाएंगे। बाद वाले शुरू के वो 4 दिन 10 दिन सारी समस्या में जाएंगे। उसी प्रकार ये जो संतान है, इसको अगर हमने वो शुरू के कुछ साल दे दिए तो आगे बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन बीइंग सेल्फिश, हम अपने को ही देखते हैं हमेशा। तो ये भी कृष्ण की एनर्जी है, गृहस्थ आश्रम, उसको भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। डोंट थिंक दैट वी आर बिकम, हम स्लो हो रहे हैं, स्लो की चिंता मत कीजिए। हम लोग जब बचपन में दिवाली में पटाखे जलाते थे तो उसके आगे की वो तोड़ देते थे, बत्ती छील देते थे और आग लगा देते थे। फिर हम बड़े आराम से जहाँ रखना है वहाँ रख के आराम से आ जाते थे। फिर वो थोड़ी थोड़ी देर में भड़ाक से जलता था, नहीं तो कई बार हाथ में जल जाता था। हाँ, तो ब्रह्मचारी लाइफ ऐसे हो सकती है कि हाथ में भड़ाक, गृहस्थ लाइफ हाँ रख दिया आराम से, हाँ थोड़ी देर में ब्लास्ट करेगा ब्लास्ट, वेट, हैव पेशेंस। एक ही ब्लास्ट में काम हो सकता है सारा। फुस भी तो फुस तो वाला भी हो सकता है, दोनों ही फुस हो सकता है। फुस तो दोनों में हो जाएंगे, जिसको फुस होना है वो इधर भी फुस होगा उधर ही फुस होगा। तो इसलिए ये मत सोचिए कि टाइम लग रहा है, इतना देर लग रही है। डोंट वरी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एक दिन ब्लास्ट होगा। आप तब तक सेना को तैयार कीजिए। हाँ, सेना बन रही है, सेना बढ़ रही है। देखिए, प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है ये इस्कॉन की, बाहर प्रचार करे जा रहे हैं, उधर से ला रहे हैं, इधर से छोड़ रहे हैं, इधर से लीकेज हो जा रही है, वहाँ से आ रहे हैं, अरे हमने प्रभु जी 100 और जोड़ लिए और 100 निकल गए यहाँ से। उसके बाद जो 100 निकले उन्होंने ऐसा उपद्रव मचाया कि हमारी संतान थी, अब उन्हें भूल भी नहीं सकते हम नाच पीट रहे हैं। प्रभु जी हमारे यहाँ वो वेन पैदा हुआ है, वेन। अब वेन हुए तो हम क्या कर सकते हैं, खैर। लेकिन वेन को कभी हमने कुछ, वेन को ट्रेन भी नहीं किया। वेन को ट्रेन करते तो शायद सेंट बन जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो इसलिए इसी प्रकार से किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, ये बता रहे हैं। प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति है, भगवान कह रहे हैं, मेरी शक्ति पर आधारित है। कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि बुद्धिपूर्वक, बुद्धि लगानी पड़ेगी, बुद्धि लगानी पड़ती है किसी चीज़ को इस्तेमाल में लाने के लिए। हाँ, करनी पड़ती है कि नहीं? फिर अब ये नए नए स्पीकर आते हैं, वो उसका इंस्ट्रूमेंट सीखना पड़ता है ना, वो यहाँ से दबाओ, यहाँ से दबाओ, ये करो वो करो, नहीं, हर चीज़ को सीखना पड़ता है। हाँ, तो सीखने से घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान के स्पिरिचुअल जगत में रोज़ कुछ नई चीज़ आएगी। सो हम आपको उसी के लिए तैयार कर रहे हैं। यहाँ भी कुछ नया आता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसी माहौल है। जैसे आप सेटल होकर किसी चीज़ में, भगवान बदल देंगे पूरा सेटअप। नहीं, अब इसको करो, तो इसकी हैबिट बननी चाहिए। डोंट अफ्रेड टू लर्न न्यू थिंग्स। समझ में आया? रोज़ कुछ नई चीज़ सीखने के लिए तैयार रहिए और हर वस्तु को इस प्रकार से भगवान बुद्धिपूर्वक काम कीजिए। तो टेक्नोलॉजी को सीखा जाए कि ना सीखा जाए? डोंट से ये आजकल के लड़कों के लड़के कंप्यूटर, नहीं, हमसे नहीं होता है कंप्यूटर। हमारे जीवन में भी तो पहली बार आया था कंप्यूटर कभी।
हाँ वो आया था, वो पता नहीं हमारी कॉलेज में पहली बार हमने कंप्यूटर में वो क्यू बेसिक, काली सी स्क्रीन, उसमें कुछ लगना है, गो टू 10, हाँ गो बैक कुछ कुछ करते थे हम लोग, उस अजीब सा लगता था हम लोगों को भी ये सब। काली स्क्रीन थी हर चीज़ की, जैसे आज सफ़ेद है, वो एक्सेल के बदले वो लोटस, व्हाट इज दैट, लोटस पता नहीं क्या, किसी ने किया काम, सबसे पुराना मैं ही हूँ क्या, लोटस सूट बैक स्लैश समथिंग 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 कुछ, बड़ा अजीब सा था। उसके बाद जब एक्सेल आया बना, और ये तो ज़िंदगी बदल गई हमारी तो। सो इफ़ यू डोंट चेंज देन पीपल विल चेंज यू, रिमूव यू। अडेप्टेबिलिटी, चेंज, बुद्धि के साथ किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। समझे, उत्साह मतलब बंदर की तरह उछलने को उत्साह नहीं कहते हैं। कई बार एनर्जी को प्रिजर्व करना पड़ता है। मैं पहले एक बता रहा था कि जब हम क्रिकेट मैच देखते थे तो एक स्टेटमेंट से मैं बड़ा प्रभावित हुआ था। एक था छुटका सा प्लेयर जो कि बहुत फेमस हुआ वर्ल्ड में, उसका नाम था सुनील गावस्कर, मालूम है आपको? जैसे सचिन तेंदुलकर सुना है आपने, वैसी कद काठी लगभग, हाँ इसके पहले सुनील गावस्कर, वो भी फेमस था, आउट ही नहीं होता था वो। तो उसने एक बार कहा, और वो बड़ा अच्छा फील्डर था, तो उसने एक बार ट्रिक बताई कि बेमतलब में ना भागने की जरूरत नहीं है, उत्साह नहीं है। आपको पता है ये चौका जाएगा, आराम से जाओ, एनर्जी को बचाओ, और जब लगे कि बच सकता है तो कूद जाओ उसके ऊपर, वरना बेमतलब में आप लोग भाग रहे हैं। वो टीवी पे कैप्चर होता है ना, तो जस्ट उसको दिखाने के लिए वो पीछे से भाग रहा है, वो चौका जाना ही जाना है, क्यों भाग रहा है? शायद तो थक गया थोड़ी देर में भाग भाग के, अगली बॉल आई तो हिल ही नहीं पाएगा। तो एनर्जी को वहीं लगाना है जहाँ ज़रूरत है, बेमतलब में उछलना नहीं है ना। वैसे हम मैराथन दौड़ते हैं तो क्या करना है, आप देखिए, अभी भी दौड़ा के दिखा ले किसी को भी, यहाँ पे खड़े हमारे बच्चों को 3 किलोमीटर की रेस दौड़ाइए, ऐसे भागेंगे जैसे 100 मीटर की दौड़ में भाग रहे हैं, और बस 100 मीटर पे ही जाके पड़ जाएंगे सारे आधे। 3 किलोमीटर भागना तो क्या करना पड़ेगा, स्लो स्टार्ट करनी पड़ेगी, धीरे 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 धीरे। आप देखोगे आधे से ज़्यादा तो ख़त्म ही हो जाएंगे रास्ते में, और फिर आखिर में थोड़ा सा दम लगा सकते हैं अंत समय में। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। उत्साह का मतलब क्या है, बुद्धि के साथ किया गया कार्य, प्रयास बुद्धि के साथ, और वो हमारी बुद्धि उत्साह बना ही रहे। उसके बहुत चर्चा हम कर चुके हैं कि उत्साह कम नहीं होना चाहिए, फेलियर से कम नहीं होना चाहिए कि अब ये सक्सेस नहीं मिली, क्यों नहीं मिली उससे, तो अगर हमें सफलता नहीं मिली तो हमें निरुत्साहित क्यों नहीं होना चाहिए, बताइए। हम ये सीखते हैं कितनी बार फेल होते हैं। अरे क्योंकि भगवान हमारा प्रयास देख रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है। हाँ, फिर भी भगवान खुश नहीं होंगे कि वो चौका जा रहा है और वो भाग रहा है, प्रभु भगवान मेरा तो, आप तो प्रयास देख रहे हैं ना। वो मूर्खता बड़ा प्रयास है नहीं। जैसे कि कई लोग किसी आदमी के पास वो पुस्तक वितरण कर रहे हैं, हम लोग नगर कीर्तन में जा रहे हैं, एक आदमी वहीं अटका रहा। मैंने देखा हमारे कुछ ऐसे भक्त हैं, जहाँ अटक गए तो अटक गए, पूरा यात्रा खत्म हो गई हमारा नगर कीर्तन, वो उसी के साथ सर भिड़ा लगे। वो कुछ बहस कर रहा है और ये भी कुछ बहस कर रहे हैं, और सब ने पता नहीं कितनी पुस्तक बैठ दी है, उसी पुस्तक उसके सर पे चिपकाने को तैयार है। और वो कहाँ से लेगा वो जो आधा घंटा जिसने खींच लिया। हाँ, अरे बब्बू जी भगवान ने तो मेरा प्रयास देखा ना, देखो मैंने एक भी नहीं करी, लेकिन हाँ भगवान ने देखा कि कितने अहंकारी हो तुम, छोड़ ही नहीं रहे उसको छोड़ के आगे बढ़ो, दूसरे पे जाओ। तो बुद्धिपूर्वक किया गया कार्य सर मैं बेवकूफ़ी के साथ उत्साह उछलना वो बंदरपना कहलाता है। हमेशा दिमाग लगाना है, प्लानिंग करनी है, डायरेक्शन करनी है, बड़ों से पूछना है, प्लानिंग करनी है, हम कई बार बता चुके हैं, इसमें बड़ी ज़रूरी है। अक्सर भक्त लोग बड़े उत्साहित होते हैं, देखिए उत्साह हमारा कम बढ़ जाता है, सवेरे सवेरे हम बड़े उत्साहित होते हैं, जैसे जैसे दिन ढलता है, गर्मी बढ़ती है, पसीना आता है, उत्साह धीरे धीरे कम ठंडा हो जाता है। इसलिए बोल रहे हैं कि एनर्जी को बचाओ और लॉन्ग टर्म के लिए उसको कंजर्व करो, लगाते रहो, और बुद्धि लगाओ, प्लानिंग करो, रीप्लानिंग करो, इसको उत्साह कहते हैं। हाँ, यहाँ पर डाउन नहीं होना चाहिए, शरीर चाहे डाउन हो जाए बिल्कुल डोंट वरी, ठीक है। तो बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। भक्तगण उन सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सके। निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य मुच्यते, वो लगा लेते हैं कौन कौन सी चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जुगाड़, टेक्नोलॉजी, कहाँ इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको जैसे हम बता रहे थे कि एक बार प्रभुपाद ने क्या किया, ये माइक है, ये जो हमारा कैमरा है ये हिल रहा था, माइक हिल रहा था, ऐसे प्रभुपाद ने निकाला अपना जनेऊ और इसको बांध दिया ऐसे,
कई बार हमें बांधना पड़ता है, हमारे भक्त लोग भूल जाते हैं ना, ये कई बार माइक लाते हैं उसके आगे का लाना भूल जाते हैं, तो हम रुमाल से बांध देते हैं फिर उसको। रबड़ बैंड तो है ही, वो तो खैर इसके लिए है। कई बार ये होल्डर ही नहीं होता नीचे का, तो फिर उसको बांध देते हैं। तो ऐसा तो भक्त लोग क्या करते हैं, हर वस्तु को सोच लेते हैं कैसे। आपने कोई ऐसा बढ़िया सा एग्जांपल बताओगे आप, कोई आपने ऐसी चीज़ देखी उसको कृष्ण की सेवा में लगा दिया? क्या? चैट जीपीटी तो पूरी दुनिया कर रही है। सोलर कूलर कोई वेस्ट चीज़ को यूज़ किया आपने, जो सब लोग कह रहे थे फेंक दो इसको? हाँ जी। आपने ऑल्टो गाड़ी को तो हमारी ऑल्टो गाड़ी एक्सपायर हो गई थी, वो यानी में बेकार थी वो, तो हमने काट कूट के उसको रद्द बना दिया। उसको चालू करेंगे, डोंट वरी, उत्साह धैर्य भी रखना है, चालू होगा वो चालू होगा। और उसमें कई बार ऐसा आपने किया, जैसे गार्डर डालना है तो वो कुछ था कहीं पड़ा था, वो आपने कटवाया, यूज़ करवा दिया, मतलब बहुत सी चीज़ आपने ऐसी शुरू करी। तो दिमाग लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नई नई वस्तुएं मिलेंगी, सब कुछ नया मिलेगा, सब कुछ बढ़िया मिलेगा। हाँ, एक समय ऐसा था कि हम एक छोटे से हॉल में थे, हम बता नहीं सकते आपको, तो हमने उसमें जुगाड़ लगाना शुरू किया था कि हमने यहाँ पर मल्टी लेवल बनाने शुरू कर दिए थे। हाँ, कि कुछ ऐसा बनाएंगे कि उछल उछल के एक यहाँ बैठ जाएगा, एक यहाँ बैठ जाएगा। तो हमने उसके लिए पिलर भी डाल दिए थे, बालकनी टाइप अंदर, ऐसा बनाने का प्लान बना रहे थे। तो क्या करें, जो जगह की प्रॉब्लम। क्लासरूम बनाए थे हमने गौरांग गुरुकुल के, कि वो ऐसे गेट जो खुल जाएं और फिर बंद हो जाएं, तो ऐसा चला भी वो 1 साल या समथिंग, कोरोना के समय पे चला। तो किसी भी वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं है, बैठकर ध्यान लगाना नहीं है, अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यवहारिक कर्म है। व्यवहारिक कर्म, डूइंग समथिंग फॉर कृष्णा। क्या करें, श्रील प्रभुपाद ने इतना बड़ा एंगेजमेंट दे रखा हमें, प्रचार। इस प्रचार में इतने प्रकार हैं कि इतने प्रकार से प्रचार किया जा सकता है कि आदमी, हमारे पास समय की बड़ी समस्या हो जाती है, बैटरी। इतने तरीके से प्रचार किया जा सकता है, दिन रात लगा जा सकता है। हाँ, कुछ लोग दिन रात लगे हैं चॉकलेट के लिए, दान लाने के लिए, पुस्तक बांटने के लिए लगे हुए हैं, अपना नंबर आगे उसमें स्कोरिंग नंबर अच्छा करने के लिए, और बहुत सारे काम लोग निरंतर कर रहे हैं। तो ये सारे कार्यकलाप, अगली चीज़ आती है इंपॉर्टेंट, धैर्यपूर्वक करने चाहिए, उत्साह के साथ धैर्य। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। कब अधीर हो जाते हैं हम कहते हैं प्रभु जी 10 साल हो गए लेकिन आनंद नहीं आ रहा है, नाम में आनंद नहीं आ रहा है, रुचि नहीं आ रही है। तो क्या करें फिर इसमें? रुचि नहीं आ रही है नाम में, करते रहें। तो कहीं ना कहीं हम कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे डेफिनेटली। किस समय कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उच्चारण कैसे कर रहे हैं, है ना। और अल्टीमेटली हमें ये भी सोचना है कि वी आर हियर फॉर सर्विंग कृष्णा, और उसके बदले में जो भगवान हमसे खुश होकर देंगे वो हमें एक्सेप्ट करना है। धीरे धीरे सर्व करते करते हमें प्रेम प्राप्त अवश्य होगा। अगर नहीं हो रहा होता तो आप लोग यहाँ पर आज नहीं होते, भाग चुके होते। जैसे कल या किसी परसों एक भक्त का प्रश्न था कि भगवान का चिंतन नहीं हो रहा है, क्या करें। तो हमने कहा इसका मतलब चिंतन हो रहा है, तभी तो आप पूछ रहे हैं कि चिंतन नहीं हो रहा है, तभी तो आदमी पूछेगा। उसी तरीके से आनंद नहीं आ रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जितना आप चाह रहे हो उतना नहीं आ रहा है, आनंद तो आ रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, नो प्रॉब्लम, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद भी बढ़ेगा। हैव पेशेंस। अगर हम अपने पिछला जीवन देखें तो हमारा पहला जीवन कैसे जाता था, मुझे तो याद है अच्छी तरह आज भी। संडे मतलब सवेरे लेट उठो और 3-4 घंटे अगर टीवी नहीं देखा या कोई मूवी नहीं देखी तो हाँ, वो चलती थी हमारे ज़माने में, सोनी एंटरटेनमेंट, सिनेमैटिनी, पता नहीं कुछ उसमें मूवी आती थी, सेट मैक्स वगैरह। हाँ, वह उसको अगर 3-4 घंटे देखा नहीं तो ऐसा लगता था कुछ हुआ नहीं। और फिर कहीं मॉल में जाके कमर नहीं तोड़वाई तो लगता था कि संडे बेकार हो गया।
हाँ, उसके मुकाबले अब लगता है कि कुछ अब कुछ है, कुछ वर्थवाइल है, आनंद है, ज़िंदगी में कुछ वैरायटी है, अब से बहुत ज़्यादा है, पहले से बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो इसका मतलब आनंद मिल रहा है, वो ओनली थिंग इस हम उसको रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा याद रखो हम पहले क्या थे, क्या हमारी स्थिति थी, क्या हम खाते थे, क्या हम पीते थे, उसके मुकाबले अब क्या है। हाँ, ये शरीर हम कई बार बोलते हैं शरीर जिसमें भगवान रहते हैं, उस शरीर के अंदर हम क्या क्या डालते थे पहले। हाँ, उसी मंदिर में, लाइक मंदिर में जैसे कि राम भगवान जब आए थे विश्वामित्र के साथ में, हाँ, तो क्या था प्रॉब्लम कि यज्ञ में वो मल मूत्र मांस खून डाल देते थे। किसी तरह से उनको इसको डालने से पहले ही मारना था, नहीं तो सब बेकार। हाँ, तो समझ लीजिए हम भी इस यज्ञ भूमि पर यही सब डाल। तो हम लोग कौन से राक्षस थे, क्या नाम हमारा? खरदूषण नहीं, मरीच, सुबाहु और मरीच, ये थे हम लोग। यही तो हुए जो अपने शरीर के अंदर ये गंदगी डाल रहे थे। बोलिए, डाल रहे थे कि नहीं? अब ये कितना साफ है उसके मुकाबले। तो अगर हम पहले के मुकाबले सोचेंगे तब लगे हाँ बाबू जी बात तो है, आनंद तो है। ऐसा नहीं, आनंद नहीं है, आनंद तो है, लेकिन अधीर नहीं होना चाहिए। निसंदेह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था और प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई। प्रभुपाद कह रहे हैं खूब प्रयास किया मैंने, इधर उधर, किसी ने रुचि दिखाई नहीं। जैसे कि आप लोग जब जो क्लासेस ले रहे हो उसमें कोई रुचि नहीं दिखा रहा है कि नहीं? बोलिए, कम होते जा रहे हैं ना। तो ये तो हमारी परंपरा में होता ही, आपको रुचि नहीं दिखा रहे। तो प्रारंभ में प्रभुपाद कह रहे हैं उनको इसने रुचि नहीं दिखाई, लेकिन चूंकि हम अपने भक्ति कार्य धैर्य पूर्वक करते रहे, अतएव धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्वता को समझने लगे। पीपल डोंट टेक सीरियसली। अगर आप किसी काम को करते रहो तो लगता है हाँ ये तो छोड़ेगा नहीं, ये करेगा ही। घर वाले भी शुरू में सोचेंगे ऐसा, रोकने का प्रयास करेंगे, थोड़े दिनों में समझ में आ जाएगा ये रोकेगा नहीं, बेकार है बोलना, ये करेगा ही करेगा। तब आप लोगों को शुरू में आपको कोई सीरियसली नहीं लेता है। अगर उसको करते रहो तब भी लोग हाँ अब कुछ हुआ है इस आदमी के साथ, कुछ तो परिवर्तन आया है। समझ में आया? इसलिए रेगुलरली करना पड़ता है। हम अक्सर बोलते हैं कोई भी चीज़ को, माला हो या कुछ भी हो, हम लोग प्रण लेते हैं बहुत सारे, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, 1 दिन करते हैं 2 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं उस चीज़ को। धैर्यतापूर्वक करते रहना, इसलिए कह रहे हैं। और धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की और आपकी महत्वता को समझने लगेंगे और अब वे इसमें उत्सुकता पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। अब उन्हें कुछ रिजल्ट दिख रहा है। बहुत सारे लोग तभी आते हैं आपके साथ जब आप हाँ सूर्य ऊपर होता है, जब कुछ दिखने लगता है। लेकिन उनको वो एडवांटेज नहीं मिलती जो प्रारंभिक लोगों को मिली होती है। ध्यान रखिए, वो सोचते हैं हम बढ़िया समय पे आ गए, हाँ जब सब कुछ सेट हो गया था अब हम आ गए। उनको वो लाभ थोड़ी मिलेगा पूरी। किसको ज़्यादा मिलना चाहिए लाभ? जिसने रिस्क लिया है। किसके लिए लिया उसने रिस्क? भगवान के लिए। शास्त्र में ऐसा था तो उसने कर डाला। हाँ, और जब सब कुछ सेट हो गया तो सब लोग करेंगे, फिर क्या है? नहीं। हाँ, अब आपके गौरांग गुरुकुल में हर कोई बच्चा भेजने को तैयार है, वो मुसीबत आई हुई है, मना करते करते थक रहे हैं हम लोग। आ रहे हैं कि नहीं? इनको वो कृपा नहीं मिलेगी। कृपा तो मिलेगी क्योंकि फिर भी कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अभी भी कई लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसने शुरू में रिस्क लिया होगा। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि उत्सुकतापूर्वक इसमें लोग अब सम्मिलित हो रहे हैं क्योंकि अब इतना बड़ा हो चुका है। मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अपितु गुरु से उपदेश लेना चाहिए। यानी कि जब डीमोटिवेटेड हो रहे हो, डीमोरलाइज हो रहे हो, तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए। ये हो रहा है, क्या करें? कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कई बार हमें दिखता नहीं है ना, जैसे हम कह रहे हैं कि हम क्या वाकई में आगे बढ़ रहे हैं, राइट? जैसे आप माना अपना पतला होने का प्रयास कर रहे हो, आप में से कुछ लोग कर रहे होंगे पतला होने का प्रयास। आप पूछो अपने घर वालों से कुछ हुआ, रोज पूछो कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। और कोई नया व्यक्ति आएगा, अरे क्या कर रहे हो आप, पतले हो गए, अब खुशी होती है। क्या हो गया? ये जो रोज आपके साथ बैठे हैं देख रहे हैं, उनको महसूस नहीं होता है कि कुछ परिवर्तन आया है या नहीं आया, लगता ही नहीं है। वैसे हमें महसूस नहीं होता, हमारे घर वालों को क्योंकि हमारे अंदर कोई परिवर्तन आया, बहुत दिनों बाद कोई हमसे देखेगा, अरे तू तो बिल्कुल बदल गया। बोला किसी ने आपको? वो बोलेगा कि आप बदल गए।
और फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, तो गुरु से पूछिए, वो बताएंगे आपको। क्योंकि उन्होंने आपको पहले भी देखा हुआ है और अब भी देख रहे हैं, वो बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या परिवर्तन है। इसलिए अधीर नहीं होना चाहिए और गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उसे धैर्यपूर्वक करना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है। धैर्य दिखाता है हमारे विश्वास को, श्रद्धा को, कि हमें कितना विश्वास है ना। इसलिए उसको करते रहना है। फेलियर से घबराना नहीं है। कहाँ फेलियर आएंगे? कई जगह फेलियर आएंगे। जो आप करोगे उसी में आ सकता है। हाँ, आप टॉलरेंस करने का प्रयास करोगे और बार बार फेल हो जाओगे। आप बोलोगे मैं गुस्सा नहीं करूँगा, फिर गुस्सा कर दोगे। आप करोगे मैं खाने पे कंट्रोल करूँगा, लेकिन खाना देखते ही फिर फिसल जाएंगे। ये होगा, लेकिन धैर्यता पूर्वक लगे रहना है। हाँ, प्रयास बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। घबराना नहीं है कि अब ये हमसे नहीं होगा। हाँ, अब हम छोड़ देंगे क्या? प्रयास करना, मैथमेटिक्स या इंग्लिश प्रयास करना छोड़ देंगे? हाँ, कह रहे हैं हाँ छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेंगे, प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे। ओके। कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की सफल संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। हाँ, विश्वास से ही धैर्य आएगा। हमें किस चीज़ पर विश्वास है? अवश्य रक्षी वो कृष्ण विश्वास पालन। मेरी मैं अभी नो दैट कि कृष्ण रक्षा करेंगे, तो हमें विश्वास है। यह स्वाभाविक है कि एक नवविवाहिता कन्या अपने पति से संतान की कामना करे, किंतु वह विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकती। कुंती महारानी कितने, हाँ, इधर प्रेयर करी और उधर, ये आपने जैसे दिति का सुनते हैं ना, और हिरण्यकशिपु पैदा होते ही ढूंढ देखा, एकदम इतना बड़े हो गए, राक्षस बन गए। ऐसा नहीं है, समय लगेगा ना कि नहीं, समय लगेगा। तो समय लगता है हर चीज़ के अंदर। पौधा बड़ा होता है, कितना स्लो पौधा बड़ा होता है, तब जाके कई सालों बाद वो फल देता है। नहीं, बांस, आई थिंक बांस स्लो बढ़ता है ना, और भी कई चीज़ें, कई पेड़ कितने साल ले लेते हैं बढ़ने में। आम, अखरोट। निसंदेह विवाह होते ही हाथ हो गया। इसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है विश्वस्त होना। भक्त सोचता है कि अवश्य रक्षी पे कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफल संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे। समझ में आया क्या लिखा प्रभुपाद ने? कृष्ण रक्षा करेंगे कैसे? भक्ति के लिए कुछ प्रोवाइड करेंगे, यही रक्षा करेंगे वो। कोरोना से बचाएंगे कि नहीं? बचाएंगे, क्या नहीं बचाएंगे? हाँ, कोरोना से बचाएंगे? पता नहीं बचाएंगे, ये तो डिस्कशन का मैटर ही नहीं है। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? क्या कह रहे थे हम कुछ दिन पहले? इसके बारे में मत बोलो, पता नहीं हमें, बात मत करो, बात ही मत करो, पता ही नहीं हमें, बात ही मत करो। हाँ, भक्ति के लिए नेसेसरी चीज़ें देंगे, इसके बारे में बात ना करो, करनी देंगे। योगक्षेम महाम्यम। हाँ, बोलते हैं प्रभु जी आपने बोला योगक्षेम महाम्यम, जैसे भक्ति करी मेरा जॉब छूट गई। तो लोग कहते हैं कि भगवान वो देते हैं जो कमी होती है। अगर हम बोल दें कि इसका मतलब तुम्हें जॉब की ज़रूरत ही नहीं थी तभी तो छोड़ दी तुम्हारी, तो भगवान ने छीन ली। तो भगवान क्या देते हैं? जो भक्ति के लिए आवश्यक है उसको दे देते हैं। इसको विश्वास कहते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, अपितु अत्याधिक उत्साह दिखाना चाहिए। दोनों चीज़ बता रहे हैं प्रभुपाद, इसलिए बता रहे हैं तत्त कर्म परिवर्तनात्। विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाएगी। बोलिए जी, क्या हो जाएगी? कब भक्ति नष्ट होगी? जब विधि विधानों को फॉलो नहीं करेंगे। हाँ, कितना अच्छा था अगर बोले ए लला खा ले, हाँ ले आजा भोग लगा, उसके विपरीत हाँ नमो विष्णु पदाय तो बहुत बाद में हो गया। अब पहले प्रभु जी इतना बड़ा आचमन करा दिया आपने, हाँ आचमन करने में आधा घंटा लग गया हमें तो। उसके बाद इदम आसनम इदम आचमनियम, हाँ दिस एंड दैट करते 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 अब आया जी ये मंत्र, अब आया ये मंत्र, थक गए बोल के। भाव रहा काहे का भाव, सारा दिमाग कहाँ चला गया? मंत्रों में। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों? उसमें तो भाव था पहले वाले में, तो गुरु परंपरा के अकॉर्डिंग था। हमारे भाव अशुद्ध होते हैं ना, हमारे भाव में अशुद्धियाँ हैं, हमें पता ही नहीं है। अब गुरु परंपरा के थ्रू वो अशुद्धियाँ समाप्त हो जाती हैं। ये तो ज़रूरी है। हमारे भाव हमें लग रहे हैं अच्छे इमोशनल, जैसे कई लोग
लड़के लड़कियां आजकल वो साथ में लड्डू गोपाल को ले जा रहे हैं, कह रहे हैं ये ले खा, एक पिज़्ज़ा का टुकड़ा वो खाता है, फिर एक ये खाती है, फिर एक वो खाता है, फिर एक ये खाती है। भावी तो है ये, है कि नहीं? अब सबूरी ने ऐसा नहीं किया क्या? बताइए, सबूरी ने किया कि नहीं? तो ये कर रही है तो क्यों गलत है? सबूरी ने कई साल तक पहले इसके लिए एक तरह से तपस्या करी। हाँ, इतना भगवान के लिए तपाया अपने आप को, तब जाके उसने इस कार्य को किया। ठीक है, उसकी नकल नहीं मारनी है, समझ में आया? इसी प्रकार से आप घाघरा पहन के नाच करने से रास नृत्य में एंटर नहीं कर गए आप। मैं बताता ना, एक बार ऑफिस में मेरे साथ हुआ था, उसने बोला कि हम लोग महारास करवा रहे हैं। मैंने कहा क्या महारास करवा रहे हैं? हाँ, वृंदावन में पूरा फैमिली का प्रोग्राम था। फिर उसने वीडियो भी दिखाई नाचने नूचने की। तो महारास का प्रोग्राम, कोई गाएगा, मतलब पता नहीं उसमें क्या हुआ डिटेल में, कैसे कराते हैं वो महारास। हाँ, तो ऐसा कराते हैं, तो उसमें ऐसा करने से महारास में एंटर कर जाओगे आप, जिसमें शिव जी को वापस भेज दिया था, नारद मुनि को वापस भेज दिया था। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करना है हम लोगों को? कह रहे हैं कि विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। आधे से ज़्यादा लोग, मुझे पता चलता है, हमारे खास तौर पे बच्चे, ये नहाने के बड़े आलसी हैं, गर्मी में भी। हाँ, जैसे रेबीज के काटे हुए हों, कुत्ते के काटे हुए, पानी देखते ही पानी देखते ही। गर्मियों में, सर्दियों की बात नहीं कर रहे हैं, छुट्टियाँ गिली करके आए थे, गर्मियों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यधिक उत्साह दिखलाना चाहिए। तत् कर्म परिवर्तन। विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाएगी, समझ लीजिए इस बात को। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 4 मूल नियामक सिद्धांत हैं। अवैध मैथुन, मांसाहार, दुष्ट कीड़ा, मादक द्रव्यों का सेवन। इन चारों का बहिष्कार करना चाहिए ही चाहिए, इसमें धोखा नहीं देना चाहिए, ध्यान रखिए। हाँ, भक्त को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखलाना चाहिए, उत्साह दिखाना चाहिए। फिर से आ गई क्या एकादशी? अरे अभी तो गए थे, कभी आचार्य का आ रहे हैं, कभी आचार्य जा रहे हैं, कभी थक गए, पक गए। तो मुझे आधे दिन है, पूरे दिन है। उसके बाद अन्न खाना है या क्या खाना है? हाँ, एकादशी का पारण के लिए 10:30 तक है। हाँ, कितने बजे है? वो तो टाइम तो पूछना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे तो कुछ और कह रहे हैं, या करें सिद्धांतों का पालन करने के लिए अत्यंत उत्साहित होना चाहिए। एकादशी आ गई, उन लोगों के लिए कह रहे जिनको साबूदाना 15 दिन में मिलता है, साबूदाने के पकौड़े, तो उनको तो लगता है आ गई, बढ़िया, मज़ा आ गया। साबूदाने की टिक्की, और लोग इडली भी बनाते हैं लोग आजकल, उसकी कुट्टू की इडली, पूरी बनती है, कुट्टू की पूरी और आलू। हाँ, और उसमें दही बल्ला टाइप भी बनाया जा सकता है, क्या नहीं बनाया जाता है। और लोग पनीर की सब्ज़ी में क्या दिक्कत है भाई? हाँ, पनीर खाइए उस दिन मज़े से, है कि नहीं? तो उन लोगों के लिए ऐसा उत्साह नहीं कर रहे हम, नियमों का पालन करने का उत्साह है इसमें। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में शिथिलता बरतता है तो उसकी प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। प्रभुपाद कर रहे हैं, एटलीस्ट वो 4 नियम की बात कर रहे हैं। अगर एक में भी शिथिलता बरतता है, 4 नियम मालूम ही है आपको, कहीं भी गड़बड़ करेगा तो क्या होगा? भक्ति की प्रगति रुक जाएगी। अतएव श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि तत्त कर्म प्रवर्तनात् मनुष्य को वैदिक भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। बोलिए जी, क्या बोला? कठोरता से, स्ट्रिक्टली करना चाहिए। तो बताइए क्या गलत है इसमें? तो स्ट्रिक्टली करने की आदत होनी चाहिए कि नहीं हमें? वेरी स्ट्रिक्टली। इन 4 निषेधों, यम के अतिरिक्त 4 सकारात्मक नियम भी हैं। ये क्या है? प्रतिदिन जप माला पर 16 माला का जप करना। इन अनुष्ठानों को उत्साहपूर्वक एवं श्रद्धा सहित संपन्न करना चाहिए। यही तत्त कर्म प्रवर्तनात् है। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति को त्याग देना चाहिए। संग त्याग,
अवांछित लोगों की संगति को त्याग देना चाहिए। अवांछित लोगों की संगति कौन सी होती है? अभक्तों की संगति। अभक्त कौन होते हैं? जो इस कृष्ण भावना आंदोलन में नहीं है कह सकते हैं, और भी लोग हैं वैसे तो, जो नाम नहीं जपते हैं, जो नियमों का पालन करने में पक्के नहीं है। कई ऐसे भक्त दिखेंगे आपको नियमों के लिए उत्साहित नहीं है, सहजियाँ हैं, तो उनके साथ भी संगति नहीं करनी चाहिए। इसलिए एक ही मूड के लोगों के साथ संगति करी जाए तो बहुत अच्छा है। हमारी पर्सनल गुरु परंपरा है ना, हमारा आचार्य गण, हमारे ही इस्कॉन कह सकते हैं आप, इस्कॉन के बाहर भी जाएंगे तो मूड डिफरेंट हो जाता है, तो उसमें समस्या बढ़ जाती है नहीं। तो इसके लिए इसका भी ध्यान रखना है कि हम किन लोगों के साथ रहें, तो बाकी लोगों को फिर संग त्याग देने का प्रयास करना चाहिए। इसमें कर्मी, ज्ञानी, योगी, अन्य भक्तगण का समावेश हो जाता है, अन्य अभक्तगण का समावेश हो जाता है। और ऐसे किसी भी लोग कर्मी, ज्ञानी, योगी कहाँ मिलते हैं हमें? स्कूल में मिलेंगे, बाहर भौतिक स्कूलों में अगर आप जा रहे हैं तो, ऑफिस में मिलेंगे, कॉलेज में मिलेंगे, हाँ घर में भी मिलेंगे कई बार। हाँ, तो इन लोगों का संग त्यागना। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके एक गृहस्थ भक्त के वैष्णव मत के सामान्य सिद्धांतों एवं वैष्णव के सामान्य नित्य क्रियाओं के बारे, तो भगवान ने पूछा कि वैष्णव के क्या कार्यकलाप हैं। किसी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि जैसे हम कह रहे हैं कि वैष्णव का संग कीजिए, बाकियों का संग मत कीजिए, तो उन्होंने पूछा कि वैष्णव का आचार क्या है? वैष्णव का आचार क्या है बताइए, क्या क्या हो सकता है, कैसे हमें पता चलेगा? आवश्यकता से अधिक, क्या बोला? गुणगान करने वाले लोगों को ही कह रही है वैष्णव, जो गुणगान ना करे उनको त्याग दो। ओके, और जो हर वस्तु को कृष्ण से जोड़े, जो नाम जप करे, नाम का उच्चारण करे, जो एक बार भी नाम ले ले, वेरी गुड, वो वैष्णव है। और भक्तों, हाँ, कृष्ण के बारे में चर्चा करें, हमेशा कृष्ण की बात बताए, किसी गुरु परंपरा में हो, जो नाम अपराध ना करे। अभी इतने सारे हो गए, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? 4 नियमों का पालन करे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। गुरु परंपरा में हो, इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं दिया चैतन्य महाप्रभु, एक भी आंसर नहीं दिया। जो वैष्णव अपराध ना करे, ये भी नहीं बोला। जो माला करे, ये भी नहीं बोला। जो भगवान को गौरांग का नाम ले ले, हरे कृष्णा ना बोले, जो गौरांग बोले वो भक्त ही करें। गुरु की आज्ञा का पालन करें। महाप्रभु ने बोला असत संग त्याग, यही वैष्णवाचार। बताइए जी, पिछले 15 साल 20 साल से बता रहे हैं ये बात आपको, यही तो है। हिटिंग अराउंड द बुश, ऐसा कुछ होता है, बीटिंग अराउंड द बुश, मार रहे हैं इधर उधर, पता ही नहीं कहाँ पर है। क्या है जी बताइए? असत्संग सार त्याग, यही वैष्णवाचार। तो सबसे बड़ी पहचान क्या है वैष्णव की? कि अभक्तों के संग से भागता है वो। समझ लीजिए अब ये अव्वल वैष्णव बन गया है। नहीं तो कई बार प्रभु जी क्या है, अच्छे लोग हैं, इज़ वेरी जेंटलमैन, मैं उनको जानती हूँ कई सालों से, वेरी जेंटलमैन। कम से कम हमारे वो लाउड भक्तों से तो अच्छा है ना। डिवोटीज आर वेरी लाउड समटाइम, उनसे तो अच्छा है, शांत है एकदम, शांत, अच्छा व्यक्ति है। कई बार हम बोलते हैं कई भक्तों को कि बच्चे, प्रभु जी अच्छा स्कूल है बहुत, थोड़ा अच्छे डिसेंट लोग आते हैं बहुत। ऐसा नहीं है वो जंगलियों की तरह, सरकारी स्कूलों की तरह, अच्छा गुरुकुल नहीं है, वैष्णव नहीं है, लेकिन डिसेंट लोग आते हैं। यहाँ लिखा है असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। बड़ा सिंपल डेफिनेशन है कि जो असत्संग, जो वैष्णव का त्याग देता है, उनका संग, जो अवैष्णव का संग ना करे, सबसे बड़ा आचरण वैष्णव का यही है। बताइए कहाँ नाम जप, वैष्णव अपराध, कितने बड़े बड़े सिद्धांत ना बोल के ये सिद्धांत बोला, जो अभक्तों की संगति को छोड़ दे। क्यों? क्योंकि उसे कृष्ण से प्रेम है, इसलिए कृष्ण से संबंधित वस्तुओं से ही उसको प्रेम है, बस। इसको कहते हैं वास्तविक प्रेम।
बाकी तो फिर मॉरलिटी, जेंटलमैन, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें ऑन ईमानदारी एंड दिस एंड दैट। हाँ, कोई ईमानदार नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है। हाँ, वो बातें समय आने पर सामने आ जाती हैं कि कौन कितना जेंटलमैन है और कौन क्या है। राइट, तो ये उत्तर दिया, समझ में आ गया इसका मतलब कितना इम्पोर्टेंट है ये। लेकिन हम तो इसके लिए उतारू से रहते हैं, उतारू से। हाँ, छुट्टी कब होगी, घर कब जाएंगे। क्यों? नानी के घर में कौन मिलेगा, दादी के घर में कौन मिलेगा, बताइए कौन मिलेगा दादी के घर में? हाँ, टीवी। गलत आंसर देते हैं हमेशा। टीवी मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है, मेंबर है। चिप्स, हाँ, yesterday दिस हैपेंड। yesterday एक कुछ लोग आए थे, हमारे भक्त लोग कुछ हमसे मिलने आए थे, तो उस बच्चे को कई चीज़ बोली गई, ये खाएगा, उसको एक नहीं चिप्स, उसको कुछ हो रहा था, कई चीज़ें बताई हमने उसको, लेकिन हाँ चिप्स समझ में। तो हमें उत्सुकता होती है कि नहीं? हाँ, नानी दादी, बताइए जी, सच बताइए क्या मिलता है वहाँ पे मम्मी नानी दादी के यहाँ? क्यों इतनी उत्सुकता है? यही चीज़ मिलता है। हाँ, मिलता है कि नहीं? तो ये क्या हो गया, असत्संग हो गया। नहीं, टीवी का संग असत्संग है या सत्संग है? असत्संग है। मोबाइल का असत्संग है। हाँ, तो इंसानों का तो करते नहीं है आजकल, कोई भी मशीनों से ही बात करते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि इनकी संगति जो छोड़ दे वो कौन है? वो वैष्णव है। अतएव नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला कि तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, मनुष्य को शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए और पूर्ववर्ती आचार्यों जैसे कि हमारे षट गोस्वामी द्वारा निर्धारित किए गए विधि विधानों का पालन करना चाहिए। यदि वह भक्तों की संगति करता है तो अभक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं आता है, टाइम ही नहीं मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ ऐसे अनेक केंद्र खोल रहा है जिसमें लोगों के साथ रहने, आध्यात्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किए जा सकें। यानी कि ऐसे सेंटर होने चाहिए ताकि लोग उसमें जाएं, वहाँ पर रहें और साथ में भक्ति प्रैक्टिस करें। हाँ, करा कि नहीं? ऐसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नहीं? ऐसे केंद्र खुलने चाहिए, ऐसी जगह में लोगों को रहना चाहिए। राइट, लेकिन हम रह रहे हैं वो अपने अपने सी साइड, पार्क साइड, फॉरेस्ट साइड, व्हाटएवर, तो उससे काम बनेगा नहीं। एक दिन हम साइड में लग लेंगे। यस, मृत्यु आएगी तो हमारा जनाजा उसी साइड में से निकाला जाएगा, तो और उसी साइड में हम फिर कुछ जानवर भी बन के आ सकते हैं। समझ में आया? तो मनुष्य जीवन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि आपका फ्लैट कहाँ है। आज हम एक जगह से आ रहे हैं जहाँ पे फ्लैट की कीमत जानते हैं आप कितनी थी? 50 करोड़। मैंने पूछा, मैंने कहा उस फ्लैट में है क्या? मैंने कहा हम कितने गुरुकुल खोल देंगे मालूम है आपको? वो रह रहा है, कैसे रहता होगा उसके अंदर? 50 करोड़ का फ्लैट। किसी दिन भूखा, हमें वही कहने वाला था, किसी दिन भूकंप आ गया तो 100 करोड़ का फ्लैट बता दिया इन्होंने। ये लीजिए, फ्लैट बता रहे हैं हम आपको, जमीन नहीं बता रहे। लॉन हो, उसमें वो पार्क हो, उसका स्विमिंग पूल हो, उसका, वो तो अलग बात है, ये तो फ्लैट है। ओह, 100 करोड़ का फ्लैट थे, अभी जो बारिश हुई उसमें मर्सिडीज डूब गई उसमें। समझ में आया? तो इसलिए क्या प्रयास करें कि भक्तों के संग में रहें। ये इंपॉर्टेंट है बड़ा। भक्ति में सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किसी प्रकार का कलमश नहीं होता। दिव्य कार्यकलाप कौन से होते हैं? जो 3 गुणों से प्रभावित नहीं है। आउट ऑफ पैशन नहीं किया आपने किसी काम को, हाँ, या सो कॉल्ड ह्यूमिलिटी या वो सतोगुण। कई लोग मिले हमें भक्तगण ऐसे, कोई वुमन लिबरेशन का था, हाँ, ऐसे लोग थे। और माता जी की कुछ बात बोलते ही वो साइड में मलते थे, क्लास के बाद मिलते थे हमसे। तो जी ये तो सब ठीक है, बट क्या मतलब है? क्या मतलब? क्या माता जी से ऐसा है क्या? हाँ, इस तरह के। एक हमें शुरू में मिला था जो क्लास सुनता था, क्या बोला, हम प्रभु जी एक बात बोल दो, भारत माता की जय। तो कई तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के। इस प्रकार बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। हम किसी को तंग नहीं करते प्रभु जी। हाँ, क्या प्रॉब्लम है मीट खाने में? एक ऐसा व्यक्ति भी मिला हमें एक बार,
जोर से बोला क्लास में, सब लोग बोलता क्या 5-7 मिनट तक कुछ, क्या प्रॉब्लम है, हम मीट खाते हैं तो हमने देखा है कितने आपके सो कॉल्ड शाकाहारी लोग इतने अग्रेसिव हैं, हम देखिए कितने शांत हैं, क्या हो गया, कौन कहता है कि मीट खाने से अग्रेशन बढ़ जाता है? ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं लोग। तो ध्यान रखिए 3 गुणों से प्रभावित, वो 3 गुण कौन से हो सकते हैं? सतोगुण भी प्रभावित कर सकता है हमको कई बार। हाँ, तो ऐसी ह्यूमिलिटी, ऐसी कामनेस की ज़रूरत नहीं है। किसकी ज़रूरत है? कृष्ण भावनामृत की। न तो सतोगुण अच्छा है, न रजोगुण अच्छा है, न तमोगुण अच्छा है। हाँ, केवल कृष्ण भावनामृत ही अच्छा है। अगर कोई ये नहीं है तो 3 गुणों में प्रभावित है, तो सतोगुण से प्रभावित व्यक्ति भी यूजलेस है। हाँ, क्योंकि वो सो कॉल्ड ह्यूमैनिटी, फिलैंथ्रोपी और इस सब चीज़ों में लगा है। कुत्तों को बचा रहा है, कोई कछुओं को बचा रहा है, कोई किसी को बचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अनाथ आश्रय में जा रहा है, बट कृष्ण भावनामृत नहीं दे पा रहा है, तो 3 गुणों में फंसा हुआ है। इसके ऊपरी, इसके विपरीत विशुद्ध सत्व, अर्थात यह शुद्ध सत्वगुण का या रजो और तमोगुण के मिश्रण से बिल्कुल अलग है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रातःकाल 4 बजे तक जग जाएं। सुन लिया जी आप लोगों ने? नहीं, मैंने गलत पढ़ा, सॉरी। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम चाहते हैं कि सभी ब्रह्मचारी प्रातःकाल 4 बजे तक जग जाएं। ब्रह्मचारी नहीं लिखा इसमें, सभी लोग प्रातःकाल 4 बजे तक जग जाएं। कौन चाहता है ऐसा? आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं? वही चाहते तो हम भी हैं। और मंगल आरती अर्थात प्रातःकालीन पूजा में भाग लें और श्रीमद् भागवत पढ़ें, कीर्तन करें आदि आदि। इस प्रकार हम नित्य 24 घंटे भक्ति के कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। यह सतोवृत्ति है, अर्थात उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन है जिन्होंने अपना प्रत्येक क्षण कृष्ण भावनामृत कार्यकलापों में बड़ी दक्षता से लगाया। हाँ, आप जानते हैं कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनके सामने स्वयं राधा रानी प्रकट हुई थी। हाँ, माधवेंद्रपुरी के सामने कृष्ण प्रकट हुए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी के सामने राधा रानी कृष्ण दोनों प्रकट हुए थे। उनके लिए वो पल्लू लेके खड़ी हो गई धूप से बचाने के लिए। राधा रानी किसी को धूप से बचा रही है। कैन यू इमेजिन दैट? कैसा व्यक्ति होगा वो? हाँ, उन व्यक्तियों की कृपा मिलेगी हमें डायरेक्टली यदि हम उनको फॉलो करेंगे। नहीं मिलेगी? बताइए क्या कर लोगे आप कि उससे ज़्यादा ताकत पैदा कर लो अपने अंदर? कुछ भी करके नहीं कर पाएंगे। केवल उनका अनुगमन करना है। दे विल बी हैप्पी, राइट? उनके गाए हुए गीत, उनके लिखे हुए गीत गाने। हाँ, नहीं तो गीत लिख तो बहुत सारे आ रहे हैं आजकल, बहुत सारे रीमिक्स हो के आ रहे हैं। कौन सा गीत आया वो? वृंदावन नानी लाल समथिंग समथिंग, ना 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 ना, मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल। कौन से गोस्वामी खुश होंगे इससे? बताइए, कोई गोस्वामी तो खुश होंगे इससे? हैं? मायावती? मन का गोस्वामी खुश होगा ये? तो समझ में आया क्या प्रॉब्लम है प्रभु जी सुनने में? इसमें क्या दिक्कत है? देखो सारी दुनिया नाच रही है, वो नचा रहे हैं सारी दुनिया को। उनके लिए ठीक है, उनको वो नचा रहे होंगे। हमें क्या करना है? हमें षड गोस्वामियों को प्रसन्न करना है, प्रभुपाद को प्रसन्न करना है। इसलिए यदि कोई इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उपदेश का कड़ाई से पालन करता है, जैसे उत्साही होना, दृढ़ निश्चयी होना, धैर्यवान होना, अवांछित व्यक्तियों की संगति का त्याग कर देना, नियमों का पालन करना और भक्तों की संगति करना, तो वह भक्ति में अवश्य प्रगति करता है, क्योंकि रूप गोस्वामी की कृपा मिलती है उसको। मेडिटेट कर रहा है वो उनके ऊपर, इसलिए उनकी डायरेक्टली आशीर्वाद मिलेगा। जब राधा रानी उनके स्वप्न में आ गई तो वो हमारे लिए नहीं कर सकते कुछ। हाँ, वो हमारे लिए सिफारिश नहीं लगाएंगे वहाँ पर? बताइए, लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। हमें उनके बताए हुए रास्तों पर चलना है। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा संसारी ऐश्वर्य का संग्रह या योग सिद्धियों अर्थात भौतिक पूर्णता की इच्छा, ये सब भक्ति के सिद्धांतों से सर्वथा विपरीत है। तो दोबारा सुनिए, ज्ञान का अनुशीलन, ज्ञान इज गुड, बट वो अगर भक्ति पैदा करे तो समझ में आया कि नहीं आ रहा है? जैसे हम लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, भक्ति वैभव कर रहे हैं, वेरी गुड, करना चाहिए। लेकिन जब भी आपको सेवा बताई जाए तो प्रभु जी मेरा एग्ज़ाम है,
प्रभु जी 5 साल हो गए, प्रभु जी भक्ति वृक्ष खत्म हो गया, भक्ति वैभव कर रहा हूँ। हाँ, अरे करिए तो सेवा कब करेंगे आप? प्रभु जी सारे कोर्सेज खत्म हो जाए एक बार, तब तक वो चौथा निकल आता है, तब तक 5वां निकल आता है। तो ज्ञान का अनुशीलन तो गुड है, बट या तो हम कह रहे हैं कि वी आर लाइक सुखदेव गोस्वामी जो हियरिंग से ही चले जाएंगे, लाइक परीक्षित महाराज, और सुखदेव गोस्वामी जो चैंटिंग से ही चले जाएंगे ना। तो हमारे आचार्यों ने हमें कुछ और बताया, श्रील प्रभुपाद ने बताया कि इतनी माला कीजिए, इतना पठन कीजिए, इतना कीजिए, बैलेंस योर थिंग सो दैट वी गेट द मर्सी ऑफ द आचार्यस, राइट। सो यू हैव टू बैलेंस। हम ये नहीं कह सकते, और इसी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि आप जल्दी क्यों नहीं उठ रहे हैं, प्रभु जी रात को रोज़ 11 बज जाते हैं, क्या करते हैं, वो सेवा इतनी है प्रभु जी, तो भी आप इम्बैलेंस्ड हो गए। तो जितना बताया है उतना कीजिए, बैलेंस कीजिए, नियमों का पालन कीजिए, आचार्यों की बातों को फॉलो कीजिए, समझ में आया, एंड डू एवरीथिंग। पठन बड़ा ज़रूरी है, हाँ, उसी तरह श्रवण बड़ा ज़रूरी है, माला बहुत ज़रूरी है, सेवा बहुत ज़रूरी है, भक्तों की सेवा बहुत ज़रूरी है, भक्तों का संकीर्तन बहुत ज़रूरी है कि नहीं। तो कैसे किया जाए ताकि हमें ये कृपा प्राप्त हो, बता रहे हैं। इसलिए ज्ञान का अनुशीलन, सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा संसारी ऐश्वर्य ये कमाएंगे, वो कमाएंगे प्रभु जी, उसके बाद भक्ति में तो लगाएंगे नहीं। योग सिद्धियाँ ये सब गलत है, बता रहे हैं। मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलापों के प्रति पूर्णतः उदासीन हो जाना चाहिए और अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर मोड़ना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवत गीता में बोला कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, कि जो समस्त लोगों के लिए रात्रि है वो आत्म संयम के जागने का समय है। हाँ, तो आप लोग 3 बजे उठते हैं अगर, तो लोग 3 बजे सोते हैं। आपको मालूम है 3 बजे सोते हैं लोग? हाँ, लोग 3-4 बजे सोते हैं, बहुत सारी जनसंख्या तो 3-4 बजे ही सोती है आजकल। और जो समस्त प्राणियों के लिए जगने का समय है वो अंतर्दृष्टा मुनि के लिए रात्रि है। जब ये समस्त प्राणी जगते हैं तो ये इसके लिए सोने का समय होता है भगवान की भक्ति में। इसलिए कहने का मतलब है कि अब ये मत देखिए वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हम लोग भक्ति के आचार्यों के नियमों को पालन कीजिए बस। लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को, हम लोग इस्कॉन में भी नहीं समझ पा रहे हैं। अभी भी लोगों को ये शक है। अभी मेरी फिर से एक पेरेंट्स से बात हो रही थी तो हमने कहा हम नो मोबाइल, नो ज़ीरो स्क्रीन टाइम, तो कह रहे थे वो थोड़ा कंफ्यूज थे कि क्या थोड़ा सा दिखाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा तो दिखाई देना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें। इतना ज़्यादा उनको अभी वो नहीं है कन्विक्शन कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। और उसी तरीके से माला, ज़बरदस्ती माला करानी चाहिए क्या? अपने इच्छा से उसके जब मन करेगा तब करेगा बच्चा। हाँ, इच्छा से तो मैं भी नहीं करूँगा, वो कैसे कर लेगा? हाँ, इच्छा से जब हम ही नहीं करते तो वो कैसे कर लेगा? हाँ, थोड़ा बहुत लिटिल बिट कैरेट एंड स्टिक, थोड़ा सा गाजर दिखाया, थोड़ी सी डंडी दिखाई, थोड़ा सा गाजर दिखाया, थोड़ी सी डंडी दिखाई, ये तो करना ही पड़ता है। तो भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव का प्राण तथा आत्मा है। बोलिए जी, बोलेंगे दोबारा। भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव का प्राण तथा आत्मा है। तो क्या हम टोटली व्यस्त हैं या ग्रस्त हैं? भगवान के कार्यों में क्या टोटली व्यस्त हैं या फ़ोन में नाम देखते ही साइलेंट कर लेते हैं? आया होगा किसी सेवा के लिए, माता जी डीटी किचन जाओगे पक्का, फ्राइडे को फ़ोन आया तो किस लिए आया है? डीटी किचन भेजेंगे। पता लग जाता है ना आदमी को, आप फ़ोन आया तो किस लिए आया होगा, इतने बजे आया तो इसलिए आया होगा, इतने बजे आया तो इसलिए आया होगा, इतने बजे आया तो इसलिए। हाँ, तो क्या हम उससे बच रहे हैं? नहीं। तो इसमें लिखा है कि भगवान के लिए भक्ति में व्यस्तता ही जीव का प्राण है, उसकी आत्मा है। यही वांछित लक्ष्य है। लक्ष्य भी यही है। लक्ष्य भगवान का धाम प्राप्त करना नहीं है। क्या प्राप्त करना है? सेवा प्राप्त करनी है, यही लक्ष्य है। और मनुष्य के जीवन की परम सिद्धि है। भगत सेवा परम सिद्धि, यही परम सिद्धि है। मनुष्य को इस विषय में विश्वस्त भी होना चाहिए और उसे यह विश्वास भी रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप, मानसिक तर्क, सकाम कर्म, यौगिक प्रयास कभी कोई स्थायी लाभ देने वाले नहीं हैं। हाँ, भक्ति के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, पूर्ण विश्वास के साथ अगर भक्ति के मार्ग में हम चलें तो। किंतु अन्य मार्गों का अनुसरण करने से, प्रयास से मनुष्य केवल अशांत रहता है। अल्टीमेटली वो अशांत ही होगा। वो कितना भी बढ़िया खाना खा ले, वो कितना भी बढ़िया जगह घूम ले, लेकिन वो क्या होगा?
अशांति रहेगा। इसलिए भागवत में बताया गया कि मनुष्य को भली भांति आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजनों के लिए कठिन तपस्या करने के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग कर दिया, वो भले ही कितना ही ऊंचे चले जाएं, कितनी ही तपस्या कर लें, लेकिन उन्हें भगवान की प्रेममयी सेवा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कई बार लोग छोड़ देते हैं। हाँ, हमने देखा, ये भी बताता हूँ आपको, हमारे साथ कई स्टूडेंट जुड़े अलग अलग जगह से, और उनकी सारी बुरी आदतें ख़त्म हो गई, और माता पिता खुश और वो भी खुश। फिर उन्होंने कुछ एग्ज़ाम दिए और वो एग्ज़ाम में पास हो गए, और उन्हें बोला पब्लिकली, अरे मेरा जीवन बदल गया प्रभु जी, क्या कंसंट्रेशन हो गई, ये हो गया, एग्ज़ाम हो गया। और थोड़े दिनों बाद गायब हो गए। उस एग्ज़ाम को देने गए और चले गए, और उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर दिया, काटना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो कहीं और रह रहे हैं। उनको ये लग रहा था वहाँ रहेंगे तो पूछेंगे, प्रभु जी खा क्या रहे हो? अब प्रभु जी अब आया हूँ इतनी बढ़िया जगह, मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो कहाँ क्या खाऊंगा बताओ, क्या खाऊंगा जो हॉस्टल में मिल रहा है। अब वहाँ बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती हैं, मुझे पढ़ना होता है, कितना प्रेशर है मेरे ऊपर। उस प्रेशर को झेलने के लिए आई कैन नॉट मैनेज इट कि मैं खाना कहीं और खिलाऊँ, ये करूँ वो करूँ, ये नहीं हो पाएगा जी, बाद में देखूँगा, मुझे 4-5 साल दे दीजिए आप, उसके बाद सोचेंगे। हाँ, तो कह रहे हैं कितनी भी कठिन तपस्या कर ले, लेकिन वो उसके जीवन में वो प्राप्त नहीं हो पाएगा उसको, उसने बहुमूल्य वस्तु को छोड़ दिया। उसी में आगे बोला गया कि भले ही मानसिक चिंतन, सकाम कर्म, बड़ी बड़ी तपस्याएं कर ले, फिर भी वो पतित है, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई जानकारी नहीं है। किंतु भगवत भक्तों का कभी पतन नहीं होता। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि कौन तया प्रति जानहि न मे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान बोलते हैं नेहा विक्रम नाशो अस्ति, कि अगर आप इस रास्ते में जरा सा भी चलेंगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा जन्म जन्मांतर तक। यू नो दैट? कौन व्यक्ति है आपको ये प्रॉमिस कर दे कि अगले जन्म में भी हम तुम्हारा रक्षा करेंगे? बताइए, तुम्हारे ज्ञान की, तुम्हारे धन की, तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे शरीर की अगले जन्म में भी रक्षा करेंगे? कोई है संसार में जो ऐसा बोल पाए आपको? हाँ, कोई भी नहीं। ये भगवान इस चीज़ की गारंटी लेते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ये जो तुमने अर्जित किया है इसको अगले जन्म में भी मैं बचा के रखूँगा, ये बैलेंस तुम्हें वहीं पकड़ा दूंगा। बोलिए जी, वो 50 करोड़ फ्लैट वाला व्यक्ति 100 करोड़ फ्लैट व्यक्ति होती मरेगा तो अगले जन्म में मिलेगा उसको 100 करोड़, लेकिन भगवान वो सब देंगे उसको, बता रहे हैं। भक्तिमय सेवा इतनी विशुद्धता पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य चरम सफलता की ओर बलपूर्वक खींचता चला जाता है। हाँ, अगर कोई ढंग से करे तो आकर्षण है, इसमें ज़बरदस्त आकर्षण है, खींचता चला जाता है। पता नहीं कब हमने ये छोड़ दिया, कब हमने वो छोड़ दिया, नहीं पता नहीं कब छोड़ दिया, पता ही नहीं चला, खींचते चले गए। कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्यों को त्याग कर भावावेश में आकर परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ले लेता है और इस तरह भक्ति की प्रारंभिक शुरुआत कर देता है। यदि ऐसा अपरिपक्व भक्त पतित भी हो जाता है तो कोई हानि नहीं है। मतलब आपने भक्ति करी, जोश में करी, कुछ किया, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हो गई, पतित हो गया, कहें तो भी कोई हानि नहीं है, भगवान तो भी रक्षा करते हैं। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति को क्या लाभ जो वर्ण और आश्रम के अनुसार नियमित कर्म करता है लेकिन भक्ति नहीं करता। हाँ, बड़े जेंटलमैन है प्रभु जी, यहाँ के लोग बड़े अच्छे लग रहे हैं प्रभु जी। वहाँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता था जब मैं मिलता था भक्तों से, चिल्ला चिल्ला के बात करते थे ना, हरि बोल, अरे मैं यहीं खड़ा हूँ प्रभु जी, आराम से बोलो ना, क्या हो गया, बी क्वाइट, बी जेंटल। प्रभु जी हार्ट अटैक हो जाता था कई बार, जोर जोर से चिल्लाते थे, दिन रात पूछते थे माला करी, सेवा करी। तो ये मैं थोड़ा सा शांत लोग हैं हम लोग। तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति का, प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर, जो भक्ति नहीं करता, कह रहे हैं इसका कोई लाभ नहीं है। पतित भक्त का अगला जन्म किसी निम्न कुल में ही क्यों ना हो, फिर भी उसकी भक्ति वहीं से प्रारंभ हो जाएगी जहाँ उसने छोड़ी थी। भक्ति अहेतु की अप्रतिहता है, इसे किसी कारण से नहीं होती है, किसी लोभ से नहीं होती है कि मेरे साथ अच्छा हो, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा लोभ भक्ति में नहीं होता। तो आप उसको भक्ति मत कहिए। फिर अगर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ, तो फिर वो भक्ति नहीं है, दैट्स अ बिजनेस। अतः भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए, उसे कर्मियों, ज्ञानियों, योगियों के कार्यकलापों में रुचि नहीं रखनी चाहिए। समझ में आया? तो आ रहा है कि नहीं? इससे ये मिल जाएगा, ये वो क्या था, वो राखी बांधेगी तो वो भद्रा लग गया है और इसमें ये फ़ायदा होगा, इसमें ये नुकसान होगा, इसमें ये फ़ायदा होगा। ये कहाँ से आती है हमारे दिमाग में बात? ये कर्मियों, ज्ञानियों, योगी, यहाँ से ये बात लीक होकर हमारे यहाँ आती है। हाँ, और फिर हम उससे प्रभावित हो जाते हैं कि नहीं? हाँ, हो जाते हैं हम लोग प्रभावित। तो उससे प्रभावित नहीं होना, बता रहे हैं।
निसंदेह सकामी कर्मियों में, ज्ञानियों में, योगियों में बड़े सद्गुण होते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं इनमें भी सद्गुण होते हैं, ऐसा नहीं है सद्गुण नहीं है, लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो जाएंगे, अभी नहीं है तो हो जाएंगे, और इनके चले जाएंगे। इसके लिए बाहरी प्रयास नहीं करना पड़ता, केवल भक्ति कीजिए और सब कुछ हो जाएगा, बता रहे। जैसा कि श्रीमद् भागवत में बोला गया कि जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है उसमें देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं। 5वां कैंटो 18वां अध्याय 12वां श्लोक। कई पेरेंट्स बड़े परेशान है ना, दिन रात भक्ति करता रहता है प्रभु जी। हाँ, इसको बोलो पढ़ भी ले। हाँ, जैसे है ना वो संत के बाद प्रभु, संत जी ये मीठा बहुत खाता है। अरे संत इसी काम के लिए रह गया तुम्हारा, मीठा छुड़ाने के लिए? हाँ, मुंह में उसके गुड़ में नीम में डुबो दो गुड़ को, अपने आप कर लो जो करना है। बताइए, इस काम के लिए रह गया वो? बताइए फिर तो ये काम के लिए नहीं है वो। इस काम के लिए कभी नहीं आए कि प्रभु जी ये माला नहीं करता है, ये नहीं करता है। इसको बोलो पढ़ता ही रहेगा क्या, माला करेगा कभी? मेरे पास तो मुझे याद नहीं आ रहा अपने जीवन में कोई आया आज तक, ना कोई भी नहीं आया, कभी नहीं आया कोई। लेकिन उल्टे में बहुत आए हैं, ऐसा हो गया प्रभु जी पढ़ नहीं रहा है। तो यहाँ लिख रहे हैं कि जो शुद्ध भक्ति करता है, जो भक्ति करता है उसमें देवताओं के सारे गुण प्रकट हो जाते हैं स्वतः, कुछ करना नहीं पड़ता। बोलिए इसको सच माने या फेंक दें उठा के? अगर विश्वास नहीं है तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं? 5.18.12। चूँकि भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता तो वह भौतिक दृष्टि से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह तुरंत दिव्य जीवन के स्तर पर स्थिर हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति संसारी प्रपंच में लगा रहता है, चाहे वह तथाकथित ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो, कुछ भी हो, वह महात्मा के उच्च पद तक ऊपर नहीं उठ सकता। कुछ भी बना लीजिए आप उसको, बहुत बड़ा इंसान बना लीजिए, बट वो महात्मा नहीं कहलाएगा। क्लियर है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ही इज महात्मा। हु इज महात्मा? जो वासुदेव को, भगवान को जानता है, उनके चरणों के प्रति शरणागत है, वो क्या है? वो महात्मा है। वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहता है वो व्यक्ति जो इस प्रकार शरणागति नहीं करता है। इसलिए भगवद गीता में बोला गया, हे प्रताप पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। समझा? महात्मानस्तु माम पार्था देवम प्रकृतिम आश्रिता। तो महात्मा कौन है? जो देवी प्रकृति के आश्रित में है, और वो क्या करते हैं? पूर्णतया भक्ति में, सेवा में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वो मुझे आदि एवं अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। समझ में आया? ये समझना है आप लोगों को, नहीं तो सब मिस हो जाएगा जीवन से, पूरा जीवन ऐसे निकल जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। क्योंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतएव उन्हें भक्ति में सेवा के मार्ग से विचलित होकर कर्मी ज्ञानी योगी के पथ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। समझ में आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं है कि अट्रैक्ट होकर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, प्रभु जी वहाँ तो उसका बिजनेस वहाँ पहुँच गया, उसकी पढ़ाई वहाँ पहुँच गई, हमारा तो यहीं रह गया। हाँ, उसके इतने % आ गए, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। हाँ, और विचलित हो गए, और विचलित होकर क्या कर दिया? भक्ति छोड़ दी, कर्मी ज्ञानी या योगियों के पथ को ग्रहण कर लिया। हाँ, समझ में आ रहा है? हम तो ये कहेंगे कि हर व्यक्ति की जीवन किसका है? उसका अपना है। यूज़ योर माइंड एंड यूज़ योर ब्रेन। हाँ, फॉलो शास्त्रा। अगर कोई, हाँ अब बुरा माने अच्छा बने, अगर कोई अपना भी अगर भक्ति का पथ छोड़ने को बोले तो क्या करें? भक्ति को नहीं छोड़ सकते, तो दुनिया में कुछ भी छोड़ना पड़ जाए। बट आप लोग कर पाओगे ये काम? आई डोंट थिंक सो। हाँ जी, कर पाओगे? आपके तो पेरेंट्स भी नहीं मना करेंगे, बट अगर कोई ऐसा व्यक्ति कह दे आपको कि छोड़ दीजिए, बहुत हो गया, यहाँ लिखा है ये सब, कह रहे हैं कि कभी भी कर्मी ज्ञानी योगी के पद को ग्रहण मत करो। यह उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म वरदान, अर्थात धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति के नियमित कार्य को उत्साहपूर्वक संपन्न करना कहलाता है। इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है, आचार्यों की कृपा को प्राप्त कर सकता है। ध्यान रखिए, इसलिए हम बार बार बोलते हैं हमारे आचार्य
बड़े पढ़े लिखे लोग थे, ऐसा भी नहीं है कि भावनात्मक लोग थे, वेरी ब्रिलियंट पीपल। उनका कृपा और भगवान के बड़े प्रिय थे। इतना ब्रिलियंट व्यक्ति ने निष्कर्ष ये निकाला कि यही रास्ता है, भक्ति का ही रास्ता उचित है। नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ, शिला प्रभुपाद इतने पढ़े लिखे थे उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के कॉलेज से डिग्री लेने नहीं गए वो फाइनली, भाड़ में जाए तुम्हारी डिग्री। हाँ, पढ़ा के डिग्री वहीं लात मार दी डिग्री को। सब एक से एक थे, बहुत बड़े बड़े लोग। हाँ, दे डिसाइडेड दिस इज़ द वे, दिस इज़ द पाथ। रूप एंड सनातन को आप जानते ही हैं, उनके बारे में क्या बोले, समझ में आया। एंड रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं फिल्दी रिच, कहते हैं ना, वो इतना रिच कि वो 50 करोड़ का क्या फ्लैट वाला क्या करेगा उनके आगे वो। ऐसे रिच लोग थे वो। उन्होंने भी इसी रास्ते को अपनाया, अमीरों ने, इंटेलेक्चुअल ने। तो आप किसके चक्कर में अब आप बता दीजिए। फिर तो वही बात हो गई। हम बोल सकते हैं अपनों को कि जब न्यूटन का नहीं बना, उसका नहीं बन, नहीं सॉरी, क्या, जब लॉयर का नहीं बना, डॉक्टर का नहीं बना, तो आप क्या आइंस्टीन है? आपने क्या कर लिया? हाँ, सारे काम मैं ही करूँ, आप भी कर लेते कुछ। सारी एक्सपेक्टेशन मेरे ऊपर ही है। ठीक है जी, तपस्या करिए, भक्ति के नियमों का पालन कीजिए, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे भक्त हैं जो अच्छी अच्छी डिग्रियां भी प्राप्त कर रहे हैं और भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो IIT में प्रोफेसर हैं, जिन्होंने IIT पास किया, वो पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ भी है और वहाँ भी पढ़ा रहे हैं। और भक्तों का वहाँ पे ग्रुप बना दिया उन्होंने। कितने सारे बेच चल रहे हैं। हाँ, कितने हमारे भक्त लोग क्या क्या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बताइए। कुछ भी करा जा सकता है। कुछ लोग पढ़ाई में जाएंगे, कुछ लोग म्यूज़िक में जाएंगे, कुछ लोग अपना बिजनेस करेंगे। वेर एवर यू गो, वट एवर यू डू, निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्च। हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य नहीं है कि हम कलेक्टर बने या हम पियोन बने। एज पर योर कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन एंड वट एवर, जो बनिए, बट भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़नी है। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। शिवोपदेशामृत की जय। कुछ कहना चाहते हैं आप लोग?